नमस्कार दोस्तों। मैं दिल्ली से रूपम गोयल। सबसे पहले मैं थैंक यू करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर आने के लिए और अपने यहाँ जो मुझे ज्ञान मिला है मेरे गुरुओं के द्वारा, मेरे इष्ट देव के द्वारा, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। क्रिस्टल श्री मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि उनके प्लेटफॉर्म पर हमें आने का मौका मिला और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं। अभी ये जो हमारी सीरीज चल रही थी लास्ट टाइम रेकी के बारे में, मैंने आपको लास्ट टाइम रेकी के हिस्ट्री के बारे में बताया था कि रेकी की का इतिहास क्या है, रेकी कैसे आई हमारे पास में। और साथ में मैंने आपको बताया था कि रेकी किस तरह से काम करती है, रेकी के सिद्धांत क्या है। अगर हम उन चीजों को अपने जीवन में अमल करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली, हम रेकी सीखे हीलर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उन सिद्धांत को अमल करते हैं, हम उन सिद्धांतों पर चलते हैं, तो हमारी लाइफ धीरे धीरे खुद ही बदलना शुरू हो जाएगी। हम चीजों को मैनिफेस्ट करना लग जाएंगे, क्योंकि जो हमारी इंटेंशन है वो अच्छी है। हम सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, खुद के लिए भी हम भला सोचते हैं और सबके लिए भला सोचते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं चक्रास के बारे में, क्योंकि जो रेकी है ना, वो चक्रास के ऊपर काम करती है। अभी जैसे हमें भौतिक शरीर अपना नजर आता है, ठीक है, तो भौतिक शरीर में क्या है, स्केलेटन है, बोन्स है, और उसमें क्या है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, और क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, हमें सिर्फ ये नजर आता है। लेकिन जो हमारी जो ऊर्जा है, रेकी ऊर्जा जो है, ये जो हमारी ऊर्जा है, जो सर्वोच्च सर्वोच्च ऊर्जा है, वो काम करती है हमारे सेकेंड बॉडी के ऊपर, हमारी एथरिक बॉडी के ऊपर। और उस एथरिक बॉडी में ही हमारे चक्रास हैं। चक्रास, अब हम बात करें थोड़ा सा चक्रास के बारे में कि चक्रास क्या है। चक्रास एक पावर हाउस, ठीक है, जहां से पूरा एक पावर का जो पूरा एक स्टेशन है, जहां से सारी पूरी जो एनर्जी फील्ड है वो सारे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जहां से सप्लाई होती है, ठीक है। तो जो जो चीजें हर एरिया को, जो चीजें कवर कर रही हैं, जैसे कि जो चक्रास हैं, जैसे कि अब आप इसको मैं बताऊं आपको कि जैसे कि एक जहाँ पे पावर हाउस है, ठीक है, वहां से सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके वायर्स जा रही हैं। जैसे भी हमारे घर में सोचो आप कि घर में पंखे की अलग है ना, और पंखे को जितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी पावर वहां पर आ रही है। हमें फ्रिज में कितनी चाहिए, एसी के लिए कितनी चाहिए, टीवी के लिए कितनी चाहिए, मिक्सी के लिए कितनी चाहिए। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। ठीक इसी तरह जो हमारी बॉडी है, बॉडी में भी पार्ट्स है अलग अलग, किसी को कम ऊर्जा चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। तो वो जो एज जो ऊर्जा है वो कवर करते हैं हमारे चक्रास। हर चक्रास का अलग अलग काम है, वो अलग अलग ऑर्गन्स पे काम होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए उस पे काम करने के लिए, वो हमारे जो ऊपर से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो हर चक्रास पर अलग अलग उतनी उतनी काम करती है, ठीक है। चक्रास, वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं हमारे शरीर में। सूक्ष्म चक्रा, छोटे छोटे चक्रास होते हैं और बड़े बड़े चक्रास होते हैं, लेकिन जो मेन चक्रास हैं वो होते हैं 7, जिसको हम काउंट करते हुए 7। वैसे चक्रास 114 भी हैं। तो छोटे अपन स्मॉल चक्रास लगाएं, जैसे कि सपोज मेरी हथेली में हो गए, मेरी फिंगर्स में, अगर आप टच करेंगे ना तो इसमें एनर्जी फील होगी, कुछ कंपन महसूस होगा, या इसमें इस तरह से करके छोटे छोटे चक्रास होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। और जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स में भी चक्रास होते हैं। और ये जैसे हमारी ये हथेली है, इसका जो ये बोन है, जहाँ पे ये जहाँ पे कर्व आता है, ये मुड़ते नहीं आते हथेली, ये हमारी ये रिस्ट है, यहाँ पर ये यहाँ पर चक्रा हो गया, चक्रा हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे चक्रास होते हैं। लेकिन अभी जो हम मेन बात करते हैं वो करते हैं 7 चक्रास के ऊपर, ठीक है। अब 7 चक्रास क्या, जैसे 7 कलर्स हो गए, ठीक है, सब 7 डेज होते हैं, और सप्तऋषि होते हैं, 7 सरगम होती हैं। ऐसे मेन 7 चक्रास होते हैं। 7 जो चक्रास है उनका अलग अलग काम है, अलग अलग उनके कलर्स हैं, अलग अलग उनके एलिमेंट्स हैं। तो जो कलर्स है वो होते हैं रेनबो की तरह, जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं, और वो क्या होता है, विप ग्योर की तरह से। ऐसे जो कलर्स हैं ये भी विप ग्योर की तरह, इसमें कलर्स के चक्रास के कलर्स होते हैं। जो चक्रास है वो होते कहाँ पर है, ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, हमारा जो भौतिक शरीर है, मतलब ये पूरी बॉडी हमारी नजर आती है, भौतिक शरीर है हमारा, इसके चारों ओर एक एथरिक बॉडी है।
उसी में ही ये चक्रास लिपटे हुए होते हैं। और ये जो एथरिक बॉडी है, इसी में ही 72,000 नाड़ियां होती हैं। इसी में से ही 3 प्रमुख होती हैं नाड़ियां। एक होती है ईड़ा, और होती है पिंगला, और एक है सुषुम्ना। जो ईड़ा नाड़ी होती है वो हमारे दाहिनी तरफ होती है, ठीक है। ये हमारी सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। और लेफ्ट साइड होती है हमारी पिंगला नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। और जो बिल्कुल बीच में जो बिल्कुल सेंटर है हमारा, यहाँ पर होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जो स्पाइनल जो कॉर्ड है उसके बिल्कुल बीच में ये चक्रास होते हैं। और जो चक्रास है ये स्पाइनल कॉर्ड में आगे पीछे दोनों साइड होते हैं। तो जो चक्रास है ये, अब बात करते हैं कि चक्रास जो है हमारे ये किस कहाँ कहाँ पर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो 7 चक्रास है। फर्स्ट चक्रा होता है हमारा रूट चक्रा। ये कहाँ होता है? बिल्कुल बेस ऑफ स्पाइन, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी, जहां बिल्कुल एंड होता है जिसका, मतलब ये कह सकते हो आप, जैसे बहुत पहले जमाने में तो पूंछ हुआ करती थी इंसानों की भी। तो जहां वो पूंछ स्टार्ट होती है वहां पर होता है चक्रा, बिल्कुल पीछे बैकबोन में। और सेकेंड चक्रा, और इसका नाम होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा यानी कि रूट चक्रा मतलब ये हमारा फर्स्ट चक्रा है। और सेकेंड चक्रा है स्वादिष्टान चक्रा। मतलब फर्स्ट चक्रा को जब बोलते हैं मूलाधार चक्रा, सेकंड को बोलते हैं स्वादिष्टान चक्रा। तो थर्ड चक्रा है, सेकंड चक्र होता है हमारा नाभि से 2 इंच नीचे, और नाभि से 2 इंच ऊपर होता है मणिपुर चक्रा। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्रा। और चौथा जो चक्र है वो है हमारा हार्ट चक्रा। वो होता है बिल्कुल सेंटर में, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है। और फिर उसके बाद हमारा 5वां चक्र आता है विशुद्धि चक्र। ये होता है हमारे बिल्कुल गर्दन में। और जो छठा चक्र आता है वो होता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसे अजना चक्र भी बोलते हैं, थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। ये होता है बिल्कुल यहाँ पर जहां हम बिंदी लगाते हैं। और लास्ट वाला जो 7वां चक्र है वो होता है हमारा बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों ये 7 चक्रास होते हैं हमारे शरीर में। और चक्रों का काम क्या होता है, ठीक है। ये जो चक्रास है ये चक्रास के स्वामी भी होते हैं, चक्रास के ग्रह भी होते हैं अलग अलग। हम उसके थ्रू लगा सकते हैं कि भाई हमारा टाइम पीरियड कैसा चल रहा है, अभी हमारी लाइफ में हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। तो जो चक्रा है, जो फर्स्ट चक्रा है, इसका जो कलर होता है वो होता है रेड, ठीक है। और इसकी जो ध्वनि होती है लम। लम से हम इसको, अगर हम लम का उच्चारण करते हैं तो ये चक्रा हमारा स्ट्रांग बनता है। और यहाँ से जो एनर्जी है वो हमारी यहीं से ऊपर उठती है। मतलब जैसे कुंडलिनी भी बोलते हैं ना, वो एनर्जी हमारी यहाँ सोई हुई होती है। तो जब हम लम का उच्चारण करते धीरे हमारा चक्र ये जागृत होता है, तो वो कुंडलिनी हमारी जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट जो नीचे के 3 चक्रास हैं, ये हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ये क्या होता है, मेटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं उनको उनमें उनमें घूमे रहते हैं चक्र, उनके लिए है ये चक्र। और ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं, मतलब बीच का चक्र हो गया हार्ट चक्रा, और उसके ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं ये होते हैं स्पिरिचुअल चक्रास बोलते हैं उनको, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए हम लोग उसी में जब हम स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, हम जो है ये दुनिया के जो संसारिक बंधन है, मोह माया से छूट जाते हैं, तो हम ऊपर की तरफ हमारी एनर्जी ऊपर चलती रहती है। तो हम यहाँ होते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने डिवाइन पावर से। डिवाइन जो हमारा परमात्मा है, मतलब एक आत्मा का परमात्मा से मिलन जिसे बोलते हैं, तो वो हो जाता है। और जो बीच का चक्र होता है हम उसको बोलते हैं शिव शक्ति चक्र, मतलब एक हर चक्र जो बैलेंसिंग चक्र है, जो हमारे आध्यात्मिकता के सफर को और सांसारिक सफर को जो बैलेंस करके रखता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा संसार में रहेंगे तो क्या करेंगे हम, रुपया पैसा धन दौलत रिश्ते नाते, बस हम इसी में लगे रहेंगे, और इसके अलावा कुछ भी हम नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से जैसे पशुओं वाला जीवन है, बस सोना खाना पीना, सोना जागना खाना लड़ना, बस यही करना। और जो ऊपर के चक्रास है, अगर हम ऊपर के चक्रास में ज्यादा है तो हम क्या होंगे, हम अटैचमेंट, हमारा डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा संसार से, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें बस लगेगा कि बस हम परमात्मा में खोए रहें, डूबे रहें, सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, हिमालय पे बस जाएं, वहां बस हम तपस्या ही करते रहें। तो इस तरह की जो ऊपर के चक्रास में एनर्जी उठती है तो हम इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। तो नीचे के चक्र क्या करते हैं, हमारा अटैचमेंट, और ऊपर के चक्रास क्या करते हैं, डिटैचमेंट के लिए।
लेकिन हम हार्ट चक्र में रहते हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर का मिलन और नीचे का मिलन, मतलब बैलेंसिंग लाइफ। जैसे हमारे पत्री जी भी कहते हैं कि हमको मध्यम मार्ग अपनाना है, मतलब हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही इस संसार को पाना है, परमात्मा को पाना है, सब कुछ जानना है हमें। तो हमें मध्यम मार्ग में रहना है। हमें संसार की चीजें भी चाहिए और हमें उस संसार से ऊपर की जो चीजें हैं, भौतिक चीजों से ऊपर हमें आध्यात्मिकता की चीजें भी चाहिए। तो हमें उन चीजों को रहकर हमें हमें इस तरह से वो चीजें हमें चाहिए। अब जो रूट चक्र है वो क्या है, रूट रूट चक्र को हिंदी में बोलते हैं मूल आधार। ठीक है, मूल आधार। अब मूल आधार का मतलब क्या है, मूल क्या होता है, मेन मेन जो जड़ होती है, मतलब जैसे एक पेड़ पौधा, आप सोचो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो जड़ है, तो वो कहाँ है, मिट्टी के अंदर है। ओके, वो क्या है, मिट्टी के अंदर है। तो और अगर जो जो उसकी जड़ें हैं वो बहुत स्ट्रांग है मिट्टी में, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, पेड़ जो पेड़ है ऊपर का आराम से फलेगा फूलेगा, उसमें अच्छे से पौधे आएंगे, फूल आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, हम जड़ में पानी देते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ पानी देंगे और नीचे नहीं देंगे तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। तो हमें क्या करना है, जड़ों को नॉरिश करना है। इस तरह से जो रूट चक्र है, अब वो क्या काम करता है हमारा, मतलब वो जो अगर ब्लॉकेजेस अगर इसमें हो जाती है, मतलब चक्र क्या काम क्या है, मेन घूमना, ऐसे सर्कल में घूमना होता है। ठीक है, तो सर्कल घूम रहा है हमारा पूरा अच्छे से, मतलब। लेकिन अगर किसी का चक्रा ब्लॉक है, घूम नहीं रहा, वो थोड़ा इधर उधर हो गया है, साइड से हट गया है अपने अलाइनमेंट से, पूरा वो थोड़ा साइड में हो गया है, या थोड़ा ब्लॉक हो गया है, या वो ज्यादा खुल गया है, तो उसका जो उसमें जो चीजें आती है मेन, या तो डर की, कि डर लगता है। जैसे किसी को अंधेरे से बहुत डर लग रहा है, ठीक है, किसी को किसी के चले जाने का डर है, किसी को लग रहा है कि कहीं बिजनेस में लॉस ना हो जाए, किसी को किसी सिचुएशन से डर लग रहा है, या उससे भागना चाहते हैं कि सिचुएशन सामने हमारे सामने ना हो, हम उसको कैसे झेलेंगे उस चीज को। किसी इवेंट से हमें डर लगता है, या किसी इंसान से डर लगता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे, जैसे कहते हैं ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो क्या हो रहा है, अब ये डर की एनर्जीज, किसी को मौत का डर, किसी को बीमारी का डर, किसी को बुढ़ापे का डर, सबको कोई ना कोई डर सता रहा है। तो हर कोई क्या कर रहा है, डर का सामना कर रहे हैं, है ना, डर को फेस कर रहे हैं डर को, कि अब क्या होगा। तो ये जो हमारा रूट चक्र है, ये किसको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, डर की एनर्जी को। क्योंकि जो जो अधिकतर जो लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल से सभी लोग, किसी को किसी ना किसी चीज का डर होता ही है, किसी ना किसी चीज का। चाहे वो बीमारी कह लो, बुढ़ापा कह लो, या फिर किसी के चले जाने का डर कह लो, या धन दौलत का डर कह लो, किसी भी चीज का, किसी को करियर का डर है, किसी को रिलेशनशिप का डर है, किसी को हेल्थ के इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज सबके साथ हैं। तो डर की एनर्जीज क्या होती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो अब क्या हो रहा है कि वो डर की जब एनर्जीज आ रही है ना, वो फीलिंग आ रही है, बार बार वो फीलिंग आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, उस फीलिंग को बार बार दबा रहे हैं। हम क्या, डर लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, डर तो नहीं लग रहा, नहीं नहीं, हमें तो कोई डर नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, वो फीलिंग आ रही है, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे रूट चक्र जो है ना, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाए। और जब रूट चक्र ब्लॉक होगा तो उससे क्या होगा, एक हीन भावना आ जाएगी, मतलब एक तरीके से इनसिक्योरिटी, कि जैसे कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास। और क्या होगा, उससे हम किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, किसी पर विश्वास ही हम लोग नहीं कर पाएंगे अगर हमारा ये चक्र ब्लॉक है। और क्या होगा, इस चक्र के ब्लॉक होने से हम जो है ना, अब क्या नाम है, जैसे कि अब रूट चक्र में अब सब हम लोग लगे हुए हैं। रूट चक्र का मतलब क्या है, कि हम लोग सिर्फ एक खा पैसा कमाना है हमें, घर बनाना है हमें। मैं तो ज्यादातर लोगों को देखती हूँ कि पूरी जिंदगी में एक मकान बनाने में लगे रहते हैं। पहले छोटा घर चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, अब ऐसा वाला चाहिए, वैसा वाला चाहिए, इस तरह से ये चीजें चाहिए। तो पूरी जिंदगी एक जो इंसान है ना, वो मकान बनाने में लगा रहता है। तो रूट चक्र अब क्या है, जिसने बहुत अच्छा घर बना लिया, ठीक है, घर उसका बढ़िया बन गया, अच्छे से उसका सब कुछ डेकोरेशन उसने कर लिया अंदर से, तो इस तरह से करके अब वो उससे और आगे एनर्जी में जाता है। लेकिन सबसे मेन क्या है, मेन पॉइंट क्या है, हमारा रूट चक्र। रूट चक्र को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, डर की एनर्जी को दूर भगाएंगे। ठीक है, तो रूट चक्र जो है हमारा बेसिकली हमारा आधार है, हर किसी भी चीज का एक आधार है। आप सोचो, अगर हमें जॉब ढूंढनी है, तो ढूंढने से पहले हम क्या, एक आधार ढूंढेंगे। जैसे जॉब ढूंढ रहे हैं सपोज, तो हम क्या कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब में हमें एक जगह जॉब की मिल गई है, ठीक है, तब वो हमें एक आधार मिल गया। अब अगर हमें घर चाहिए,
हम घर ढूंढ रहे हैं, हम जगह जो ढूंढते फिर रहे हैं, कोई आधार नहीं है अभी हमारे पास। लेकिन जब वो घर मिल जाता है तो एक आधार मिल गया, एक बेस मिल गया हमें। तो रूट चक्र को हमें फाइनली मेन क्या करना है, बहुत सुंदर सा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। ओके, तो हमें रूट का मतलब क्या है, पूरा बेस चाहिए हमें। तो इस तरह से ये जो रूट चक्र है, ये डर की एनर्जीज पर, डर की एनर्जीज को हमें दूर भगाना है, हमें इनसिक्योरिटी से दूर रहना है, हमें जो चीज हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये रूट चक्र हमारा काम करता है। और क्या है, उसके बाद सेकंड चक्र आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। आप यहाँ एक चीज और कर सकते हैं रूट चक्र के लिए, जैसे रूट चक्र के लिए आप चैंटिंग कर सकते हैं। इसका जो कलर होता है वो होता है रेड। ठीक है, रेड कलर का है रूट चक्र, क्योंकि इसमें एग्रेशन बहुत होता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। अगर आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप भाग भाग कर काम कर लोगे, है ना। तो इसके लिए आप लम का उच्चारण कर सकते हो, लम, इसकी जो मंत्रा है वो है लम। आप आंख बंद कीजिए और लम का उच्चारण कीजिए, लम लम, और अपने रूट चक्र की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए। तो इस तरह से रूट चक्र हमारा पावरफुल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और इसका स्वामी कौन है, शनि। शनि और मंगल, ये दोनों जगह, दोनों जो ग्रह है इसके ऊपर, इसको रूल करते हैं। तो जैसे अब देखो शनि है, शनि क्या है, जैसे मान लो आपके पैरों में दर्द है, तो क्या वो जो आपका मेन बेस है, जो शरीर का जो मेन बेस है, जो भौतिक शरीर है आपका, ये क्या है, रूट चक्र है एक तरीके से ये पूरा। तो अब जो पैर हैं आपके, अगर पैरों में दर्द है, इसका मतलब शनि, शनि या तो शनि की 7.5 चेंज हो रही है। ठीक है, शनि का कुछ ना कुछ आपके ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस शनि के लिए आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, शनि के उपाय आप कर सकते हो। और एक क्या है, इसी शरीर में हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है हमारा, ब्लड कौन से कलर का, रेड कलर का। उसके ऊपर कौन प्रभाव डाल रहा है, मंगल। तो आप मंगल के लिए आप क्या कर सकते हो, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, है ना। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसे ही है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है मंगलवार के दिन। और मंगलवार को, और हनुमान जी क्या करते हैं, डर, अगर किसी को डर रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो। यही करते हैं ना हम लोग की, डर किसी भी चीज से डर लग रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, आज सारे काम पूरे हो जाएंगे, हनुमान जी का जाप कर लो। तो इस तरह से हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में ये सब चीजें हैं। और क्या है कि हनुमान जी रेड सिंदूर लगाते हैं। तो आप सिंदूर लगाइए तो एकदम एकदम से एनर्जी महसूस होती है कि नहीं नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हमारे भगवान हमारे साथ है। तो आप इसके साथ और क्या कर सकते हो, अफर्मेशन दे सकते हो खुद को, आई लव माई सेल्फ। ओके, या मैं खुद से प्यार करता हूँ। अब क्या रहे हो, डर में जी रहे हो ना, तब खुद से दूर हो रहे हो, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इस शरीर के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको क्या परमिशन देनी है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ। ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, और आई रिस्पेक्ट ऑल द अबंडेंस इन माई लाइफ। जो भी मुझे मिला है, कम या ज्यादा, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है, वो मेरे पास है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। और जो इसका एलिमेंट है वो होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी जो तत्व है वो इसका एलिमेंट है। इसलिए कहते हैं कि आप नंगे पैर पार्क में जाओ, कनेक्शन बनाओ पृथ्वी से, जमीन से, ग्राउंडेड रहो हमेशा, और पेड़ पौधों से कनेक्शन बनाओ, क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रकृति ही भगवान है। तो इसीलिए नंगे पैर जाओ, खुद का महसूस करो कि धरती माता है, सभी के लिए धरती माता, ये नहीं किसी एक के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए प्रॉपर जगह है यहाँ पर। तो इसलिए धरती से कनेक्शन बनाओ अपना। और इसके लिए आप कुछ क्रिस्टल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको तरह तरह की मेडिसिन देते हैं। तो इस तरह से हम रेकी हीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जीज, एनर्जीज हम लोग देते देते हैं साथ में, और हम अलग अलग टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो प्योर एनर्जीज हैं, जो डायरेक्ट पहाड़ों से आई है हमारे पास में। तो इसके लिए आप टाइगर टाइगर आई का यूज कर सकते हैं, और टर्मलाइन का यूज कर सकते हैं, हेमेटाइट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब जो हमारे जो मसल्स हैं, या स्केलेटन है, बोन्स है, तो अगर ये जो चीजें हैं, आप इसके लिए और क्या, और इसके ऊपर क्या क्या ध्यान दे सकते हो आप इसके ऊपर, मतलब आप भगवान में पूरा विश्वास रखो, फेथ इन गॉड। ठीक है, और अगर मान लो आपका ये चक्रा अगर थोड़ा वीक है, अनब्लॉक है, ब्लॉक हो गया है थोड़ा, या बैलेंस में नहीं है,
तो क्या हो सकता है, आपको क्या क्या चीजें आ सकती है, आप कैसे पता लगाओगे मेरा चक्र ब्लॉक है या फिर नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए कैसे लगाएंगे हम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो अर्थराइटिस का है जोड़ों में, है ना, ये जोड़ जो होते हैं इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब आपको रूट चक्र आपका वीक है। और या लेजीनेस है, शरीर में आलस बहुत है, भाई काम करने का मन नहीं कर रहा, चलो थोड़ी देर में कर लेंगे, काम को टालने की आदत बहुत ज्यादा है। या फिर और क्या हो सकता है, कोई ना बीमार बहुत जल्दी जल्दी पड़ रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, क्यों बीमार होता है, इनसिक्योरिटी है उसके मन में कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो चला गया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा। तो ये किसी ना किसी चीज के लिए हमेशा डर रहता है, तो इसीलिए बार बार बीमार पड़ रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को देखा हो ना, छोटे बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं जल्दी जल्दी बहुत बार। तो उस बच्चों क्या तो उन बच्चों की ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, मतलब उस बच्चे को बहुत माँ का प्यार बहुत चाहिए, बहुत अपनापन चाहिए, उसको अकेलापन महसूस हो रहा है उस बच्चे को। तो आप उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ में आप उसको अलग से बहुत ज्यादा उसको लव की एनर्जी की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लव, ओके, और ग्राउंडेड रहिए आप इसके लिए। इस चक्रा को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ग्राउंडेड रहिए। ओके, अगर कोई आलसी बहुत है तो उसको रेड कलर के कपड़े आप लोग पहना सकते हैं, रेड कलर आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। और और जॉय में रहिए, खुश रहिए हमेशा, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो अब जब आप लोग इस तरह की चीजों में रहते हैं, तो ये जो चीजें हैं धीरे धीरे हमारा रूट चक्र स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। अब सेकंड चक्र में आते हैं हम लोग, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता रही हूँ। तो जो सेकंड चक्र है वो तो स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो है ये होता है ऑरेंज कलर का, और इसकी ध्वनि होती है वम। और ये होता है हमारा नाभि से 3 इंच नीचे, जैसे नाभि से 3 इंच नीचे ऐसे करके, तो ये हमारा हो गया स्वादिष्टान चक्र। अब अगर ये ब्लॉक है, सबसे ज्यादा ब्लॉक क्यों होता है ये, चलो इससे पहले बात करें स्वादिष्टान, स्वाद इष्टान, जहां पर स्वाद है, ठीक है, जिस चक्र में स्वाद आता है, बेस तो बन गया अभी हमारा रूट चक्र से। अभी यहाँ पर क्या है, स्वाद आ रहा है। स्वाद मतलब खट्टा है, मीठा है, तीखा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है ना, बहुत सारे स्वाद आ रहे हैं। तो अभी जैसे मान लो कि वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कह दिया खराब है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, या मैं ये चीज नहीं बना पा रही हूँ तो मुझे फीलिंग बैड आ रही है, या मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो मुझे फीलिंग कैसे रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ना। तो गुड और बैड फीलिंग जो आती है, तो ये कहाँ से आ रही है, स्वादिष्टान चक्र से। और एक ये चक्र क्या है, ये क्रिएटिविटी का चक्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स सारे हमारे यहाँ पर होते हैं। एक जो औरत है उसको जन्म देने की जो शक्ति है वो भी यहीं से ही है। तो ये स्वादिष्टान चक्र में क्रिएटिविटी, हमेशा क्रिएटिव रहते हैं इसमें, जो लोग इस चक्र में रहते हैं वो क्रिएटिव होते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, नया करना है, न्यू बिगनिंग चाहिए उनको, न्यू क्रिएशन चाहिए, तो वो लोग इस चीज में रहते हैं। लेकिन अगर ये चक्र ब्लॉक है तो क्या होगा, ब्लॉक क्यों होता है, सबसे पहले चक्र गिल्ट की वजह से। अगर किसी चीज का गिल्ट है, जैसे अभी जो फर्स्ट चक्र था वो कैसे ब्लॉक होता है, फियर की एनर्जी से। और आप किससे पूछ लो, सबको किसी न किसी से डर लगता ही लगता है, अगर वो डर की एनर्जीज निकल जाती है तो रूट चक्र स्ट्रांग हो गया। अब सेकंड चक्र पर आए, अभी चक्र ब्लॉक क्यों है, गिल्ट की वजह से। अब गिल्ट क्यों है, पुरानी चीजों को लेके बैठे हैं, बहुत पुरानी चीजों को लेके बैठे हैं, उसने मुझे ये कहा था, उसने ऐसा हो गया था तो मैंने उसको ऐसे कह दिया था, ठीक है, या कुछ गलत हो गया तो उसको लेके बैठे हुए हैं। तो अब जो होना था वो तो हो चुका, उसको तो हम बदल नहीं सकते ना, पास्ट था वो हमारा। तो उसके लिए क्या है, पास्ट को भूल जाओ, और क्या करना, सॉरी मांग लो। अगर आपसे कोई गलती हुई है ना, तो उसके लिए सॉरी मांग लो, सबसे अच्छा है सॉरी, कितना अच्छा वर्ड है। जरूरी नहीं कि आप उस व्यक्ति के सामने जाकर मांगे या उस सिचुएशन में जाकर मांगे, आप मन ही मन से सॉरी मांग सकते हो। और क्या कर सकते हो, फॉरगिवनेस प्रेयर भी आप कर सकते हो इसके लिए, ओके। तो और मेडिटेशन भी कर सकते हो आप, मेडिटेशन में बैठो, ध्यान में बैठो, और उस सिचुएशन को याद करो जो गलतियां आपसे हुई हैं, या किसी ने आपको कुछ भी कहा है और आपको गिल्ट था कि मैंने काश उस टाइम ये कह दिया होता, काश मैंने उस टाइम ये कर दिया होता, काश उस टाइम मुझे ये मिल गया होता तो मैं ये कर लेती। तो हमें क्या करना है, अपने दिल को खाली करना है इन सब चीजों को सोच सोच के, ठीक है, रिलीज करनी है, उन सब बातों को रिलीज कर देना है।
जैसे अब कई बार कहते हैं ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे ऐसे कहा था, मैं तो भूल ही नहीं सकता, उसने मुझे ऐसे कहा था, मैं कैसे भूल जाऊं। इस तरह की चीजें होती है ना बहुत बार, कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं भूलूंगा। तो अभी अब उसमें क्या हो रहा है, वो तो जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो तो मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क किसको पड़ रहा है, खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर, क्योंकि हमें गिल्ट की एनर्जीज लेके बैठे हुए हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक हो रहा है। तब इसलिए चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक पानी का गिलास उन्होंने भरा, और स्टूडेंट से अपने पूछा कि बताओ इसका इनका इसका वेट कितना होगा। स्टूडेंट्स ने बोला कि सर 200-300 ग्राम होगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब आप, सर ने बोला कि आप तुम पकड़ोगे इसे, उठाओगे तुम इसे। उन्होंने कहा हाँ सर हम उठा लेंगे। और उन्होंने लिया, सर ने कहा कैसा लग रहा है, कह रहे सर बहुत हल्का है, बहुत लाइट है। ठीक है। फिर थोड़ी देर हो गई पकड़े पकड़े, सर ने पूछा "अब कैसा लग रहा है"। तो कह रहे सर ये तो बहुत भारी है, ये पकड़ अब पकड़ा नहीं जा रहा है ये। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को मन में पकड़ के रखते हैं, उस टाइम हमें लगता है कुछ नहीं, छोटी सी बात है। लेकिन जब हम उसको मन में दबा लेते हैं, कितनी ही बातें हैं हमारे मन में जो दबी रहती हैं, काश ऐसा होता, काश ऐसा ये हो जाता, काश मैं वो कर लेती, है ना। तो इस तरह से करके वो चीजें क्या होती हैं, वो बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है, और हमें पता ही नहीं चलता। हम कितना कुछ, इतना दिल भारी करके हम लोग बैठे रहते हैं कि जो चीजें हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हमारे सामने चीजें आ रही हैं, हमें नजर नहीं आती हैं, वो सब अच्छी चीजें नजर नहीं आती हमें, हम बुरी चीजों में खोए रहते हैं, पुरानी यादों में खोए रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है उसके लिए, हमें खुद को सजा नहीं देनी, ठीक है, हमें माफ करना है, माफी मांग लो और माफी दे दो, सबसे अच्छा है। मन ही मन में फॉरगिवनेस प्रेयर आप लोग यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगी, फॉरगिव करो और फॉरगिव ले लो, सबसे अच्छा है कि माफी मांगो और खत्म करो, सब कुछ अभी निमट गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये जो स्वादिष्टान चक्र है, इसमें क्या हो रहा है, अगर ये ब्लॉक हो रहा है, आप देख रहे हैं ना आजकल क्या हो रहा है, कंसीव नहीं कर पाती लड़कियां, बहुत सी चीजें ऐसी है कि गिल्ट, कोई गिल्ट कर लिया ना, कभी गलती कर ली, लेकिन अब उसको बहुत पछतावा है कि अब क्या करें, तो गलती हो गई, लेकिन हो गई तो हो गई ना, ठीक है, छोड़ो उसको, उसको मत पकड़ के बैठो, उसको छोड़ दो। अब क्या हो रहा है, उसे पीसीओडी की समस्या आ रही है, ठीक है, पीसीओएस की समस्या आ रही है, गलत काम किया, अब उसको छुपा रहे हैं, तो समस्या आ रही है ना। ऐसे जेंट्स का है, जेंट्स के साथ भी तो यही सब प्रॉब्लम चल ही रही है ना कुछ। तो लेडीज या जेंट्स कोई भी हो, अगर इस चक्र में अपनी गलती कर रहे हैं कुछ भी, तो ये चक्र ब्लॉक हो रहा है। अब इसको करने के लिए हम कुछ अफर्मेशन दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हो कि आई एम क्रिएटिव इन ऑल द एरियाज ऑफ माई लाइफ। मेरी जो लाइफ के जितने भी एरियाज में, हर चीज में क्रिएटिव हूँ, हर चीज की रचनाकार, अपनी लाइफ की रचनाकार ही मैं हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे मैं बन जाऊंगी, जो मैं चाहती हूँ मैं बना लूंगी। ठीक है, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल दैट ऑफर्स, ऑल माई लाइफ ऑफर्स। मैं हर चीज को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, आई एम ओपन। जब आप इस तरह से अपने आप को ओपन करेंगे हर चीज के लिए, तो देखिए आपके सामने कितनी अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आप नई नई क्रिएशन कर पाएंगे, नई नई नए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस कर पाएंगे, न्यू जॉब, न्यू क्रिएशन, ओके, न्यू 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 चीजें आप कर पाएंगे, जो आपको पता भी नहीं कि आप कितने अच्छे, आपके पास कितने पावर्स हैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए, आप वो सब कर पाओगे। तो इसका जो एक एक जो इसका जो एलिमेंट है वो था वाटर। ओके, कलर क्या था, ऑरेंज था, और एलिमेंट है इसका वाटर। ओके, और इसका जो, इसके जो स्वामी है वो होते हैं चंद्रमा, और एक होते हैं विष्णु। चंद्रमा जो मन का कारक है, और यहाँ पर वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट में क्या है कि रिलेशनशिप को भी हमारे रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, प्रेम को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से करके सॉरी, एडिक्ट, तो इस तरह से करके हम इस एरिया, इस चीज को कवर कर सकते हैं, अपने स्वादिष्टान चक्र को, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से करके। क्योंकि आप देखो 72% पानी है धरती पर, और हमारी बॉडी में 72% पानी है। स्वादिष्टान चक्र है, उसका लोकेशन स्थान क्या है, वाटर, मेन वाटर ही है। तो वाटर क्या है, वो चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है। जैसे चंद्रमा, अगर आपके पास एनर्जी लेवल कम है तो आप उदासीन हो जाओगे, इसलिए कैसे मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, ठीक है। और अगर आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
तो इसके लिए आप क्या करते हो, तो पूर्णिमा ध्यान भी कर सकते हो। पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा वाले दिन और पूर्णिमा से अगले दिन, ये भी आप 3 दिन ध्यान कर सकते हो। आप ऑरेंज कलर का यूज कर सकते हो, ऑरेंज कलर के आप ड्रेसेस पहन सकते हो, ऑरेंज कलर को आप देख सकते हो। और इसके लिए आप क्रिस्टल यूज कर सकते हो, सनसेट, ऑरा क्वार्ट्स, एम्बे और कार्नेशन, कार्लियन। तो आप इस तरह से करके ये चक्रास, ये क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो अपने पास। और पानी को भी आप चार्ज करके पी सकते हो। पानी का ग्लास लो और उसको प्यार करो, उसको अच्छी अच्छी एनर्जीज भेजो, और फिर एक एक घूंट करके सिप करके उस पानी को पियो। तो देखिए वो पानी अमृत बन जाएगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं स्वादिष्टान चक्र को अपनी लाइफ में। तो अब जो थर्ड आ रहा है, जो थर्ड है हमारा, वो है मणिपुर चक्र, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। तो मणिपुर, जैसे आप जानते हो, मणि यानी कि मनी, ठीक है, और इसको ज्वेलरी बोलते हैं, मणि मणि को ज्वेल्स भी बोलते हैं। तो ये जो चक्र है ये हमारा करियर से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट चक्र जो हमारा क्या था, जो हमारा हम करियर बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं हम, ठीक है, हमारा जो एक बेस अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। सेकंड जो चक्र हो गया वो हमारा क्रिएशन से है, कि हम अब उसमें कितनी पढ़ाई की हमने, कितना हमने उस चीज को जाना, उसका रिलेशन है तो रिलेशन में हमने कितना अच्छा और किया। तो इस तरह से करके अब थर्ड जो चक्र आ गया, अब ये आ गया करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, मतलब ये, मतलब यहाँ पर एक गोल्स होता है, एक विल पावर, कि मुझे अपने जीवन में क्या हासिल करना है, मुझे ये पाना है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मुझे एक अच्छा घर चाहिए, तो घर के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मुझे जॉब के लिए कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी, और मुझे इसके लिए क्या क्या, कितने घंटे काम करना है ना। या मुझे आ, मुझे अपना नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। तो इस तरह से करके मुझे, मतलब मेरे पास एक विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि मुझे इतना काम करना है। और मुझे जो फैसले हैं वो फैसले मैं ले रही हूँ अपने लिए। ओके, तो फैसले हम अगर आगे ले, जो फैसले हम लेते हैं वो फैसले हमें आगे लेके जाते हैं। ओके, अगर फैसला गलत लिया तो पीछे धकेल दिए जाएंगे, लेकिन अगर हम सही फैसला ले रहे हैं तो हम क्या, ग्रोथ है उसमें, हमारी ग्रोथ हो रही है। तो विल पावर जो है ये मेरा, एक तरह से संकल्प शक्ति, ठीक है, कि मुझे ये पाना है, मुझे इसके लिए क्या करना है। तो इस तरह से करके सोलर प्रैक्टिस में हमारा काम करता है। और यहाँ पे क्या, मड़िया ही मड़िया है, मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो स्थान है हमारा, इसका जो एलिमेंट है वो है अग्नि। ओके, फायर, फायर एलिमेंट है, मतलब ऊर्जा। जो ऊर्जा का एक जो पावर हाउस है ना, वो यहीं पर है सारा। हमारी जो बॉडी का पूरा पावर हाउस है वो यहीं पर है सारा का सारा। क्योंकि यहाँ पर क्या, स्टमक है, और स्टमक में क्या है, लीवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है ना, और किडनी है, स्प्लीन है। तो सब सारी जो चीजें हैं हमारी वो यहाँ पर हैं। और कहते हैं कि जो बीमारियों की जो जड़ है वो पेट है, ऐसा बोलते हैं ना, सारी बीमारी पेट से होती हैं। क्यों क्यों होती है, क्योंकि देखो, जो सेक्रीफाइस चक्र था, रूट चक्र, ठीक है, वो एक जड़ हो गया, एक बेस। और सेकंड चक्र क्या हो गया, वाटर। वाटर क्या है, क्रिएशन है ना, रिलेशनशिप है। हमें किसी भी चीज में, कोई हमें दुख हो रहा है किसी चीज का, या हमें बहुत खुश हो रहे हैं, जो भी चीजें हमें फीलिंग आ रही है वो हमारी थर्ड चक्र में आ रही है, ठीक है, जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ उठ रही है हमारी। अब हमें क्या करना है, जो हमने सोचा था, जो हमने सीखा है अभी तक, हमें उसके लिए और कितनी मेहनत करनी है। एक संकल्प शक्ति है हमारे अंदर, एक ऊर्जा का भंडार है कि मुझे ये चाहिए, मुझे पाना है ये, तो मुझे उसके लिए आगे मेहनत कितनी करनी है। तो इस तरह से करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे आजकल, अच्छा, इसका जो एक ब्लॉकेजेस जो होते हैं, जो ब्लॉक की जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इसका शेम, शर्मिंदा होना। अगर ये ब्लॉक हो रहा है इसका मतलब शर्मिंदा। तो शर्मिंदा क्यों हो रहा है, अब देखो छोटे बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं अपनी मम्मियों से कि आप स्कूल मत जाना, क्योंकि आप पीटीए में मत जाना आप, क्योंकि आपको तो इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती। तो बच्चे शर्मिंदा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, खामा खा, नहीं आती तो नहीं आती भाई, ठीक है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। या उन अंकल के पास ये वाली कार है, हमारे पास ये वाली है, कंपेयर करते हैं आपस में कि अरे उसका बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तो पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है। हम खुद इस तरह से शर्मिंदा होते रहते हैं। या उसका पैकेज जितना है, मेरा पैकेज जितना है, तो कंपेयर करें ना आपस में, कंपेयर करके शर्मिंदा होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो पावर हाउस है, पावर हाउस में हमने क्या क्या भेजी है, कौन सी एनर्जीज भेजी है हमने, कंपेयर करने वाली, है ना, कंपेयर करते रहते हैं किसी न किसी चीज से।
और आगे बढ़ने की भावना कि बस आगे बढ़ना है, चाहे उसमें अब कुछ भी हो जाए। अब क्या, और एक अहंकार आ रहा है, जब हमें कुछ एक मिल जाता है ना चीज कि बहुत अच्छे मेरा घर बन गया, सब कुछ है मेरे पास में, अब क्या आ रहा है, मेरे पास अहंकार आ रहा है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। तो क्या हो रहा है, ब्लॉकेजेस आ रही है अभी अहंकार से। सब कुछ होने के बाद सब कुछ होने के बाद में अहंकार आ गया। तो अहंकार आके क्या हो गया, क्योंकि अभी देखो, अब जो अग्नि तत्व है हमारा, जो फायर एलिमेंट है, यहाँ पर जठर अग्नि भी यहाँ पर है। जब हम खाना खाते हैं तो जो वो जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और सारा खाना उसमें वो पचा लेती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा जो थॉट पावर है, अब उसमें क्या हो रहा है, हम कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, खाना पच नहीं रहा। ठीक है, या कोई कहता है कि भाई कितना भी खा लो लगता ही नहीं है, या कोई कहता है या फिर डायरिया हो रहा है किसी को, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही नहीं है, गैस बहुत बन जाती है। क्यों हो रहा है ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर कर करके फिर हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। इसलिए इसीलिए सब चीजें, ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में आ जाती है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। वो दवाई क्या कर रही है, सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रही है दवाइयाँ। दवाइयाँ कभी भी बीमारी ठीक नहीं करती, वो सिर्फ उन चीजों को दबा देती हैं बस, कुछ टाइम के लिए हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम उसकी जड़ तक नहीं जाते कि वो बीमारी हमें क्यों आ रही है। अगर गैस बन रही है तो क्यों बन रही है गैस, खाना क्यों नहीं पच रहा हमें, जठर अग्नि क्यों नहीं प्रज्वलित हो रही है हमारे अंदर, पूरी तरह से खाना क्यों नहीं पच रहा है। देखो, खाना पचने का तो एक तो रीजन ये है कि आप जंक फूड खा रहे हो, टाइम बे टाइम खा रहे हो, है ना। आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं करता, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। एक ये चीजें भी है तो है ना, कि आप एक ही टाइम पर खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से जागो, सभी चीजें सिस्टम है पूरी बॉडी का, एक पूरा एक मशीन है ये अंदर। आप उस मशीन को अगर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसमें कुछ भी आप कूड़ा का बड़ा उसमें डाले जा रहे हो। भूख लग रही है तो ठीक है, ज्यादा भूख लगी खा लिया, कम भूख लगी नहीं खाया। ठीक है, ये आप बहुत परेशान हो, बहुत चिंता हो रही है आपको, बहुत टेंशन में हो, तब खाए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो, कोई स्वाद ही नहीं है। एक क्या हो रहा है, मोबाइल देखते 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 खा रहे हो। तो इस तरह की चीजें क्या हो रही है, पता ही नहीं बॉडी में जा क्या रहा है, तो सिस्टम काम कैसे करेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने ऊपर काम करना है मेन। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे सभी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब इसका जो मंत्र है वो है रम। जो रूट चक्र था उसका मंत्र था लम। स्वादिशान चक्र का मंत्र था वम। और जो हमारा मणिपुर चक्र है इसका जो मंत्र वो है रम। आप रम की चैंटिंग कीजिए। इसका कलर है येलो। येलो कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, येलो कलर का आप टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगाइए। ठीक है, और थर्सडे को आप मंदिर मंदिर जा सकते हैं, रविवार गुरुवार का दिन है। अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। गुरु को गुरु गुरु की हेल्प मांगिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है। तो इस तरह से करके हम अपने इस चक्र को अच्छा कर सकते हैं। और इसका एक जो स्वामी है वो बृहस्पति है और है सूर्यदेव। और इसके लिए हमें बताया जाता है कि सूर्य को जल दो। कहा जाता है ना, सुबह उठो और सूरज को जल दो। कुछ करो या मत करो, कोई पूजा करनी है, कुछ भी करना है, करो या मत करो, लेकिन सूरज को जल दो। तो सूरज को जल देने का मेन कारण क्या है कि जब हम ऐसे करके सूरज को जल देते हैं तो जो सूरज की जो एनर्जी है पूरी हमारी बॉडी में जाती है। और रावण का आपने सुना होगा कि रावण की जो नाभि थी उसमें अमृत था, है ना। तो उसको जब तक, इसलिए वो अमर था। तो हमारी जो नाभि है उसमें भी अमृत है, इसलिए बोला जाता है कि आप सूरज को जल दो। तो उससे क्या, वो एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे हम। और हमारा शरीर क्या है, वो एनर्जी से बना है। सब चीज एनर्जी से बनी है। हमारे थॉट्स भी एनर्जी से बने हैं। तो जब अच्छी एनर्जी से हमारे अंदर जाएगी तो हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे। ओके। तो अब ये जो कंट्रोल ये जो करता है हमारा फिजिकल ऑर्गन्स में, किसको करता है, स्टमक। स्टमक ठीक रहता है इससे। इंटेस्टाइन हमारी ठीक रहती है, और स्प्लीन ठीक रहती है। गॉल ब्लैडर को भी कंट्रोल करता है ये। ओके। और हार्ट को भी कंट्रोल करता है, और लंग्स को, लीवर को, और पैनक्रियाज। अभी सोचो शुगर हो रही है ना। शुगर की बीमारी जो है ना वो बहुत कॉमन है आजकल। ये शुगर है, जिसको देखो शुगर है। आजकल जो बीमारी हो रही है वो है शुगर। शुगर बहुत हो रही है सबको। शुगर के साइकोसोमेटिक है, मतलब ये हमारी पैनक्रियाज ढंग से काम नहीं कर रही है। पैनक्रियाज क्यों नहीं काम कर रही है, तो एंजॉय में नहीं है, हमें कोई खुशी नहीं है जिंदगी की। जब खुशी कम होती है तो क्या होता है, पैनक्रियाज सिकुड़ जाती है, वो काम ही नहीं करती। तो क्या हो रहा है, बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है।
कहते हैं मीठा खाना कम कर दो, मीठा मत खाओ। अब मीठे का मतलब क्या है? जिंदगी में सेलिब्रेशन, खुशियां, आनंद, ठीक है। तो इस तरह से करके हमें खुशियों में खुशी ढूंढनी है, हर पल में जीना है, हर पल एक आनंद की तरह मनाना है, हर पल एक उत्सव है। ये नहीं कि मेरे पास जब घर होगा ना मैं तब खुशी मनाऊंगी, जब मेरे पास वो वाली घड़ी आ जाएगी ना तब मैं खुश होंगी, जब वो ड्रेस मुझे मिल जाएगी ना मैं तब खुश होंगी, जब मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा ना मैं तब खुश होंगी, जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी मैं तब खुश होंगी। तो मतलब खुश होने के जब होगा तब खुश होंगे, उससे पहले कोई खुशी नहीं। तो जिंदगी में कभी भी आप डिपेंड मत होइए खुशियों के ऊपर, खुशी तो हर पल में है, हर हर पल को आप खुशी के तौर पर ले सकते हो, किसी भी चीज में आप खुशी ढूंढ सकते हो। तो क्या होना है आपको? एक सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? एक स्वाभिमान, कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर आती है ईगो, मतलब मैं ही हूं, तो वो गलत है। तो ये मणिपुर चक्र का मेन क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट, विल पावर, डिटर्मिनेशन, ओके, संकल्प शक्ति, आगे बढ़ने की चाह। और अगर आपके अंदर क्रेविंग है आगे बढ़ने के लिए, मतलब नेम फेम के लिए, स्टेटस के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी का भी बुरा कर सकते हो आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ये ब्लॉक हो जाएगा। आप देखिए अगर आसपास कुछ भी कोई कुछ बहुत ज्यादा ईगो है, वो बहुत ज्यादा दूसरों को डोमिनेट कर रहा है, बस मेरी मेरी चलेगी और किसी की चलेगी नहीं, तुमने कहा मेरी मर्जी के बिना क्यों किया, तो इस तरह के लोग होते हैं ना, मतलब उनका मणिपुर चक्र ब्लॉक है। तो ये चेक करने की जरूरत है कि हम लोग कहाँ ब्लॉक हैं, कहाँ अनब्लॉक हैं, कहाँ बैलेंस है, ओके। तो अब इसका जो नेगेटिव इमोशंस क्या हो जाता है अगर ब्लॉक हो गया? ये जेलसी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है मन में, हम ईर्ष्या करते हैं दूसरों को देख देख के, हेट्रेड, ठीक है। दूसरों को देख देख के हम क्या करते हैं? घृणा करने लगते हैं। और क्या? ग्रीड, लालच आ जाता है कि मेरे उसके पास एक गाड़ी है, चलो ठीक है मैं ये वाली गाड़ी लेकर आऊंगा, ओके। उसके पास इतना बड़ा बड़ा घर लिया है, मैं उससे बड़ा घर लूंगा। तभी क्या? लालच आ रहा है दूसरों को देख के, एक ईगो आ रही है कि मुझे ज्यादा चाहिए। जितनी आपके पास जरूरत है आप उतना लो, और उससे ज्यादा आप जब दूसरों को देख के सोचो कि चाहिए, वैसे आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप सोचते कि दूसरों को देख के चाहिए, तो वो क्या? लालच है, ओके। और क्या? क्रुएलिटी आ जाती है, मतलब करुणा का कोई नाम मात्र भी आपके अंदर नहीं है, बस क्रूर बन जाते हो आप, निर्दयी टाइप के बन जाते हो आप। तो इस तरह से करके इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। वो कहाँ आ रहे हैं? हमारे स्टमक में आ रहे हैं सारे सारे इमोशंस, ओके। तभी तो ये बीमार, तभी तो हो रहा है, तब क्या हो रहा है? फिर से ओबेसिटी हो रही है ना, ये और क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं हमारे, ठीक है, अल्सर हो रहा है, ओके। तो कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज है, ठीक है, जॉइंडिस है, और डायरिया है, ओके, कोलाइटिस है, स्किन प्रॉब्लम्स है, एलर्जीज है, हाई बीपी है, अस्थमा है। ये सारे रिजल्ट हैं इसके। अगर आपके पास कोई भी इनमें से बीमारी हो रही है, इसका मतलब आपके मणिपुर चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मणिपुर चक्र को आपको बैलेंस करने की जरूरत है। और बैलेंस करने के लिए क्या है? मैं जैसे मैंने आपको बताया अभी, येलो कलर के कपड़े पहनिए आप, थर्सडे को मंदिर जाइए, और तिलक लगाइए, हल्दी का तिलक लगाइए या केसर का तिलक लगाइए, ठीक है। और गुरु से, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने बड़ों को आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से करके हम लोग आगे मणिपुर चक्र को हम अपना स्ट्रांग बना सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र क्या है? मेन हमारा शिव शक्ति है ना, शिव शक्ति हमारा मतलब बैलेंस, जहाँ पे बैलेंस है, ये हार्ट चक्र हमारा बैलेंस है, ओके। कि जहाँ पर उसको बोलते हैं हम हिंदी में अनाहत चक्र। अनाहत मतलब जिसको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई भी चीज इफेक्ट नहीं डाल सकती, कोई कैसे भी रह रहा है, कैसे भी जो कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर हमारा परमात्मा से कनेक्शन बन जाता है अगर हम हार्ट चक्र में आ जाते हैं। एक 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 प्रेम की ना अविरल धारा बहने लगती है, ये भी चक्रास हमारा खुल जाता है। हम सभी से प्यार करने लगते हैं, सभी से बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से करुणा का हमारे में कंपैशन, जॉय की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। जैसे अभी हम भगवान से प्रेम करते हैं, है ना, तो प्रेम और मोह, ठीक है, प्रेम और मोह में बहुत मतलब अंतर है। अभी जैसे क्या है ना, अब हर चक्र में हम, ठीक है, प्रेम भी है और मोह भी है। अब लोग, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं, हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन आप प्रेम करते हो या मोह करते हो, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा आपको। क्योंकि मोह क्या है? वो अटैचमेंट है, और लव और प्रेम क्या है? वो लव है,
असली प्रेम मतलब रियल प्योर, प्योर सात्विक जिसे बोलते हैं ना, वो वाला प्यार, कि आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे भी आप अपने बच्चे को पाल रहे हो, ठीक है, पाल रहे हो, पोस रहे हो, बड़ा कर रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा क्या है कि बड़ा, कि जब ये बड़ा हो जाएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमें पालेगा, ये हमारी केयर करेगा। तो हमारा क्या है, बदले की भावना आ गई। हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो उसके पीछे फिर भावना है कि हमारे लिए फिर अच्छा होगा। अभी जैसे हमारे बताया गया पाप और पुण्य, कि ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, तो बदले में क्या भावना आ रही है, तो वो क्या रहा है, अटैचमेंट आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, बिजनेस नहीं करना प्रेम में, हमें बदले की भावना नहीं रखनी किसी के लिए भी। एक देखो, जैसे आजकल एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि एग्जाम, जैसे कि समाज है, समाज में क्या कहते हैं कि अभी हमें लड़का लड़की बराबर है हमारे लिए, हम तो बिल्कुल भी इसमें फर्क नहीं समझते, लेकिन फिर भी एक कामना होती है लड़के की, है ना? क्यों? क्योंकि लड़का जो बड़े होकर हमारी सेवा करेगा। ठीक है, तो पुत्र मोह। ओके, जो शास्त्र है, शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ है, पुत्र मोह लिखा है, पुत्र प्रेम प्रेम नहीं लिखा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि पुत्र मोह में है, तो इस तरह से करके हमने, हमें क्या चेक करना, प्योर लव चाहिए, एक अनकंडीशनल लव, एक ऐसी भावना, एक ऐसा प्यार जिसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, और जो इसका एलिमेंट होता है वो होता है एयर, और जो इसका मंत्र होता है वो होता है यम। ओके, यम की चैंटिंग आप लोग करें, और इसका कलर है ग्रीन। तो ग्रीन कलर क्या है, प्रकृति का कलर है ना? पूरी पूरी जो धरती, जो पेड़ पौधे हैं, पूरी धरती, तो पूरी प्रकृति वो हरे रंग की है, और हरे रंग के हर्ट चक्र है, तो इसमें क्या हीलिंग पावर बहुत होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका रूट चक्र वीक है तो आप धरती से कनेक्शन बनाओ, बाग बगीचे में जाओ, पार्क में जाओ, नंगे पैर घूमो, पेड़ पौधों से प्यार करो, पेड़ों को गले लगाओ। क्यों? क्योंकि भगवान से कनेक्शन बनाओ अपना। कहते हैं कण कण में भगवान है, हर चीज में ईश्वर के दर्शन आप कर सकते हो। तो मेन क्या करना है आपको, इस प्रकृति से अपना कनेक्शन बनाना है, और बदले में कुछ भी नहीं मांगना। अब देखो, जो एक चीज और है, देखो जैसे मान लो फूल खिला, आप एक पौधा आपने लगाया, ठीक है, और उसको आप पानी डाल रहे हो, धीरे धीरे वो पौधा ग्रो ग्रो कर रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हो देख देख कर। ओके, और फिर जब वो पौधा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसमें से फूल आया, अब क्या हो रहा है, फूल तोड़ के आप रख लेते हो, तो वो क्या है, वो मोह है। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं, फूल को खिलने दो, उसको बड़ा होने दो, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है ये, तो वो क्या हो रहा है, वो एक प्यार है, प्रेम है वो, तो उसको भी खिलने का अधिकार है। ये नहीं कि वो खिला और आपने फटाफट उसको तोड़ लिया, तो वो क्या हो रहा है, वो अटैचमेंट हो रहा है। तो इस तरह से करके हम, इस तरह से करके हमको फर्क करना पड़ेगा अटैचमेंट में और डिटैचमेंट में। तो इस तरह से, इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि प्रकृति का नुकसान पहुंचाने का मतलब है भगवान को नुकसान पहुंचा रहे हो। वैसे तो आप भगवान की माला जप रहे हो, भगवान नाम जप रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, दूसरे वे में आप प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हो। क्योंकि भगवान किस चीज से बना है, 5 एलिमेंट से बना है ना? और हमारी बॉडी भी किससे बनी है, 5 तत्वों से बनी है। तो भगवान क्या है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्वों से बना है, और हम भी 5 तत्वों से बने हैं। और एक चीज और देखिए आप लोग, कि जैसे आप लोग मंदिर जाते हो, ठीक है, मंदिर में आप लोग भगवान के लिए प्रसाद आपने बनाया, भगवान के लिए लेकर गए, दक्षिण आप फल फ्रूट लेकर गया भगवान के लिए, और आप क्या कर रहे हो, बड़े प्यार से आप भगवान को बोलो, बहुत अच्छे से आप भगवान को वो अर्पण कर रहे हो, है ना? तो अब अर्पण करने में क्या हो रहा है, वो जो अच्छी भावना है, वो पॉजिटिविटी मंदिर में है, और जो और लोग आपको मिल रहे हैं मंदिर में, बड़े अच्छे प्रेम से बोल रहे हैं वहां पर, तो वहां पे क्या पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। अब अगर आप खुद सोचो, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आपका जो शरीर है ये भी तो एक मंदिर ही है ना, और जो हर चक्र है इसमें कौन बैठा है, भगवान बैठे हैं इसमें। तो जो मंदिर है, अगर आप इस अपने जो शरीर पे जो मंदिर है, आप इसको अच्छे से सुंदर सुंदर से आप इसको अच्छे अच्छे थॉट्स पापड़ दो, पॉजिटिविटी दो, हमेशा आनंद में रहो, जॉय में रहो, सेवा, सेवा का एक भाव हो आपके अंदर, वो भी निष्काम भाव से आपको सेवा करनी है। तो क्या होगा, वो भगवान अपने आप ही जागृत हो जाएगा आपके अंदर से, खुद ही आप, आपको अंदर से वो ऊर्जा आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी, जो एक बहुत अच्छे लोगों में होती है। तो इस तरह से करके हमको हर चक्र जो है अपना वो स्ट्रॉन्ग करना है।
और इसके लिए आप अफर्मेशन क्या दे सकते हैं हर चक्र के लिए? आई लव माई सेल्फ. ओके, आई लव माई सेल्फ इन एवरी एरियाज ऑफ माई लाइफ. मेरे लाइफ के जितने भी एरियाज हैं, मैं हर तरफ से खुद को प्यार करती हूँ, चाहे मैं कैसे भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, जैसे भी हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ. ओके, आई गिव लव एंड लव कम बैक टू मी. मैं सबको प्यार देती हूँ और सबसे प्यार ही पाती हूँ. ओके, तो इस तरह से हमें सबको प्यार ही देना है, क्योंकि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा. ये प्रकृति का नियम है. चाहे वो आपको अभी मिले या कुछ टाइम बाद मिले या कुछ साल बाद मिले, अगले जन्म में मिले, लेकिन जो आपने दिया है प्रकृति को, वही आपको वापस मिलना है 1000 गुना रूप में. तो इसलिए आप अच्छी चीजें दो, तो अच्छी चीजें लोगे वापस. अभी जैसे आपने एक बॉल फेंकी ऊपर, तो वो क्या होगा, बॉल वापस नीचे ही आएगी ना. हाँ, ये बात तो लगेगी आपने कितनी जोर से हिट मारा था बॉल को. बहुत ज्यादा जोर से मारा था, थोड़ी देर में आएगी. थोड़ा धीरे मारा हो, जल्दी आ जाएगी, लेकिन आनी आपके पास ही है. तो धरती का नियम है कि जो आप मुझे दोगे मैं आपको वापस कर दूंगी. तो जो भी चीज हम धरती को देंगे वो हमें वापस मिल जाएगा. इसका जो कलर है वो है ग्रीन, और इसका जो एलिमेंट है वो है एयर, और इसका जो चैंटिंग है वो है यम. और इसके लिए क्रिस्टल हम क्या यूज कर सकते हैं? रोज क्वार्ट्स यूज कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरन यूज कर सकते हैं, जेड यूज कर सकते हैं, और ग्रीन टर्मेलाइन यूज कर सकते हैं. ये क्रिस्टल्स हम लोग यूज कर सकते हैं. अब अगर हमारा ये जो चक्र है, अगर ये हमारा कंट्रोल है, मतलब अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा. ठीक है, दिल जो है ना, वो हमारा बहुत अच्छे से, हमारा दिल काम कर रहा है, लंग्स हमारे काम कर रहे हैं, थाइमस ग्लैंड हमारे अच्छे से काम कर रही है. ओके, और क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है उसमें लव और कंपैशन की धारा बह रही है, प्यार और करुणा, और कुछ भी नहीं. यहाँ पर बस अच्छे इमोशन से रहते हैं, खराब के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है. जो इसका जो मेन, अगर अनब्लॉक है ये आपका चक्रा, इसका जो मेन है वो है हेट्रेड. जब हम दूसरे से रिश्ता करते हैं तो ये ब्लॉक हो जाता है. तो आप झांक लीजिए अपने अपने दिलों में कि आपके दिल में क्या चल रहा है. ओके, अगर आपको कोई कोल्ड है, कफ है, तो क्या है, ये डिसीज भी इससे आती है अगर हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक है. समझ रहे हैं आप लोग, अस्थमा भी इससे आ जाता है. तो इस तरह से करके जो हार्ट चक्र है हमारा, ऐसे जब हम अब जैसे मान लो हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि क्या कहेंगे लोग. ओके, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि ये फैसला हम लोग लोगों को देख के लेते हैं, अपने दिल से फैसला नहीं लेते अपने लिए. जब हम अपने दिल से फैसला लेंगे कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, तो वो फैसला सही होगा हमेशा. लेकिन अब ये सोचेंगे ना कि अरे मैं ये काम करूंगी तो वो क्या बोलेगा, अरे अगर यहाँ चले गए तो वो क्या कहेगा, ये पहन लिया तो वो क्या कहेगा. ठीक है, तो इस तरह से करके हमें क्या करना, दिल से, जो फैसले में दिल से लेने हैं अपने, दिल से किए लिए गए फैसले कभी भी गलत नहीं होते. नेक्स्ट चक्र है हमारा विदुषी चक्र, विशुद्धि चक्र. इसको थ्रॉट चक्र भी कहते हैं, और ये होता है हमारा गर्दन में. और इसका जो सबसे बड़ा जो इसका जो ब्लॉकेज का जो कारण है वो होता है कंट्रोल करना. जब हम कंट्रोल करते हैं खुद को या किसी और को कंट्रोल में रखते हैं, तब ये वीक होता है ये चक्र हमारा. और इसका जो कलर है वो है ब्लू कलर. ओके, और इसका जो एलिमेंट, जिसका जो एलिमेंट है वो है आकाश, आकाश तत्व. और इसका जो कलर है वो, इसका कलर है ब्लू, और एलिमेंट है इसका आकाश तत्व. और इसकी जो ध्वनि है, जो बीज मंत्र है वो है इसका हम के उच्चारण करेंगे तो ये चक्र बैलेंस हो जाएगा. और आकाश की तरफ आप ऐसे हाथ फैलाकर रखिए ऐसे, तो आपके अंदर धीरे धीरे आपके अंदर बहुत अच्छी आपको फीलिंग आएगी इस तरह से करने में. तो इसकी जो एनर्जी है वो होती है, क्या होती है, फियर ऑफ स्पीकिंग. अगर आपको बोलने में डर लगता है, अपनी बात तो कहने में डर लगता है आपको, ये आपने बहुत सारी बातें अपने अंदर रख रखी हैं, उसको यहाँ पर आपने फिल्टर नहीं किया, बस इकट्ठा कर लिया उन चीजों को. तो क्या हो रहा है, ये चक्र ब्लॉक हो रहा है. और इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है. ओके, तो
जब खुद को हम कंट्रोल करके रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे चक्र बंद हो जाता है। हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने जो इमोशंस इमोशंस कहाँ थे हमारे स्वादिष्टान चक्र में, हमारे मणिपुर चक्र में, जो हमारे इमोशंस हम लेके बैठे थे ना, वो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। ऊपर लाकर हम एक्सप्रेस हम किसी को कह ही नहीं पा रहे हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है, मुझे क्या सुनना पसंद है, मुझे क्या देखना पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ। तो क्या होता है, ये थायराइड हो जाता है। और एक क्या होता है, ये जो चक्र है ये, जब हम किसी चीज में झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलना अपनी बात को सच साबित करने के लिए, या हमें सच बोलने की शक्ति ही नहीं है, सच हम कह ही नहीं पा रहे किसी से, तभी चक्र ब्लॉक होता है। इसलिए कहते हैं कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, कहते हैं ना ये बात। तो इसीलिए हमें सबकी सुननी चाहिए, लेकिन अपने मन की करनी चाहिए। और जैसा है हम, जैसे हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए। और हमें क्या है, शिकायत मोड में नहीं रहना। तो हमें क्या करना, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, खुद को बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी। जैसे आपसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक हाथी होता है, एक बहुत बड़ा हाथी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। और वो क्या कर रहा है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ डालता है। लेकिन जब वो बच्चा था ना, छोटा सा बच्चा था, तब उसको जंजीरों में रखा गया था। और तब उसने बहुत कोशिश की कि मैं इन जंजीरों को तोड़ दूं। उधर गया, उधर उछला, वो उसने जंजीरों को खींचा, बहुत शक्ति लगाई, बहुत जोर लगाया, लेकिन वो जंजीर नहीं टूटी। तो फिर उसको लगा कि नहीं, मैं इसको नहीं तोड़ सकता। अब क्या हो रहा है, जब वो हाथी बड़ा हो गया, शक्ति बहुत है उसके पास में, तो कुछ भी, इतनी शक्ति है उसके पास है कि कुछ भी कर सकता है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को तोड़ सकता है, फाड़ सकता है। लेकिन वो एक जंजीर जब उसके पैरों में होती है ना, वो उसको नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसने उसको अपना डेस्टिनी समझ लिया कि बस मेरा तो यही डेस्टिनी है, मैं तो कर ही नहीं सकता। अगर वो चाहे तो क्या जंजीर नहीं तोड़ सकता? लेकिन ये है कि उसे बचपन से देखा है। तो यही हमारे साथ है, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हम उसको अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं। हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें, मेरे को मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज होना है। तो इस तरह से करके हम कंडीशन को स्वीकार कर लेते हैं, जो चीजें हमारे आसपास है, और उसी में ही हम अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अरे, तो इस तरह से हम क्या, हम पुराने पास्ट टाइप के जीते रहते हैं, बस उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी में रहते हैं। तो हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। तो हमें क्या करना है, जो भी चीजें हमें मिले उसको फिल्टर करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें मेडिटेशन करो। हमारे पत्री जी बोलते हैं कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या होगा, जो चीजें हमारे अंदर चल रही हैं, 60,000 थॉट्स हमारे मन में एक बार में आते हैं। वो थॉट्स हमारे मन में क्यों आ रहे हैं? जैसे वो हम लोग जब मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो क्या होगा, वो जो थॉट्स हैं हमारे आएंगे और चले जाएंगे। हमने हमें उसमें नहीं अटकना, बस साक्षी भाव से देखते रहना है। क्यों? क्योंकि हमें हम इतने सालों से तो उसमें उलझे हुए थे, उन्हीं सब चीजों में तो थे हम, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उससे आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुद को चेंज करने का सोचेंगे, तो क्या हो रहा है, हम आगे बढ़ पाएंगे, अपनी ग्रोथ हम देख पाएंगे, हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है। तो क्या होगा, उससे हम, हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होगा, हम खुद को बोल पाएंगे। और एक और हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है वो हमारा अच्छा हो जाएगा। किससे, कब, कहाँ, कैसे बोलना है, वो टाइमिंग्स हमारी क्या होनी चाहिए, है ना। एक जो वाक क्षेत्र हमारा अच्छा हो जाए कि कम शब्दों में हम अपनी बात को सही ढंग से कह पाए, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, सच्चाई कहनी आनी चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना आना चाहिए। ओके। तो इस तरह से करके हम इसको हम अच्छा विशुद्धि चक्र को अपने स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे शिव जी ने क्या किया था, विष को अपने यहाँ रखा था, विष को नीचे जाने नहीं दिया, क्योंकि नीचे जाने के बाद क्या होता, वो पूरा फैल जाता, सारे में गंदगी फैल जाती। तो उन्होंने फिल्टर करे, तो उन्होंने उसको यहाँ करके रखा था, इसे कहते हैं विष का प्याला उन्होंने पिया था। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, कुछ भी बात है उसको उगलना नहीं है, उसके बारे में भी सोचना है, समझना है, फिर उसको बोलना है। ये नहीं आपने किसी के सामने कुछ ही बोल दिया। और एक क्या करना है, हमें गुड लिसनर बनना है। अगर हम कुछ ही बातों को सुन पाते हैं अच्छे से, कोई हमसे क्या कह रहा है, हम दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं, गुड लिसनर है हम लोग,
तो हम विशुद्धि चक्र हमारा अच्छा है। अगर विशुद्धि चक्र अच्छा नहीं है तो क्या होगा, हम झूठ बोलेंगे बार बार। ठीक है, और क्या होगा, हमें बार बार हम झूठ बोलेंगे, और झूठ बोलने से क्या होगा, चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी। जो चीजें हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हमारा हकलाना, मतलब झूठ बोलने में क्या, तो हकलाना भी आ जाता है कि हकला रहे हैं हम बार बार चीजों को बोलने के लिए। और क्या हो रहा है, जो चीजें हमें आती है हम वो भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो म्यूजिक म्यूजिक सीखना चाहिए। म्यूजिक से मतलब है कि आपको जो भी आता है, आपको भजन गाओ, कोई गीत गाओ, चाहे आपको आता है या नहीं आता, आप उसको गुनगुनाओ। तो उससे भी क्या होगा, शुद्धि चक्र हमारा जागृत होगा। और अगर कोई भी कुछ ही बात कह रहा है, अगर एक बच्चा भी आपसे कुछ ही बात कहता है ना, तो आपको बहुत प्यार से सुनना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जब आप उसकी बात नहीं सुनोगे ना, कि ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान आपका कहीं और है, और बच्चा आपको कुछ बताना चाह रहा है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज तो वो आपको बता रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्या कहेगा, मम्मी को तो मतलब ही नहीं, कुछ नहीं नहीं, मम्मी को बेकार है बताना। तो अगली बार आपको कोई बात अपनी शेयर ही नहीं करेगी। इसीलिए छोटी छोटी चीजों का भी बहुत महत्व है हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। तो हर चीज को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन बेकार की चीजों में उलझे में नहीं रहना। और क्या होगा, हमें साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। साइनस की प्रॉब्लम भी क्यों होती है, क्योंकि हमारा कुछ, क्योंकि चीजें हमारी जकड़ी हुई हैं, हम जी के जंजाल में फंसे हुए हैं, तो हमें उससे बाहर निकलना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आकाश में जाइए, खुले आसमान के नीचे जाइए, और खुद को महसूस कीजिए, ठंडी ठंडी हवा के झोंकों को महसूस कीजिए, ब्लू कलर के कपड़े पहनिए। और क्या कर सकते हैं आप लोग, पानी को रिचार्ज करके पीजिए, क्योंकि पानी का कलर भी नीला है। ओके, खुले में जाइए, ट्रैवलिंग कीजिए, लॉन्ग ड्राइव पर जाइए, तो उससे एक आपको आनंद मिलेगा। तो इस तरह से करके जीने के फलसफे हैं ये। अब नेक्स्ट चक्र पर हम लोग आते हैं, वो है थर्ड आई चक्र। जो थर्ड आई चक्र है उसको हम बोलते हैं आज्ञा चक्र, अजना चक्र भी बोलते हैं हम इसको। ये हमारे बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में, जहाँ बिंदी लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमें कहा बिंदी लगाओ, जेंट्स को बोला टीका लगाओ। क्यों बोला ये, ताकि ये हमारा जो थर्ड आई चक्र है जागृत हो जाए। और जो चक्र है ये हमारा इंट्यूशन का चक्र है, जहाँ हमारे जिसे बोलते हैं सिक्स सेंसेस, जहाँ से हमें एक इंट्यूशन आता है कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ये इंसान हमारे लिए सही है, ये इंसान हमारे लिए गलत है, जहाँ से हमारे इस तरह की इंट्यूशन आती हैं। तो और जो जो चक्र है ये एक जो चक्र है इसका जो कलर है वो इंडिगो है। ओके, और जो इसके बीच की ध्वनि है वो बीज मंत्र है इसका ओम। हमें क्या करना है, ओम का जाप करना है। ओम, ओम हर उसमें आता है, हर किसी चीज के लिए, ये पूरे ब्रह्मांड ही ओम से बना है। तो हमें ओम की चैंटिंग करनी है। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे ना, नीचे से ऊपर तक पूरी बॉडी में एनर्जी लेवल पास होगा। तो अभी क्या होता है कि जब जब अगर मान लो ये चक्र हमारा ब्लॉक है, अभी ये चक्र क्या, हमारे स्पिरिचुअलिटी के चक्र हैं, मतलब हमारे ये ऊपर के, जहाँ हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। नीचे के जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो मतलब मिट्टी से बनी चीजें, मेटेरियलिस्टिक मतलब मिट्टी से बनी हुई चीजें, जो एक दिन आई और एक दिन चली जाएंगी। पर ये जो चीजें ये शाश्वत है हमेशा। तो जब हम परमात्मा से मिलेंगे, असली स्वरूप क्या है परमात्मा, उसको जानेंगे, खुद को जानेंगे, तो क्या होगा, हमारा मिलन हो रहा है ये आत्मा का परमात्मा से। तो अभी जो थर्ड आई थोड़ा सा क्योंकि एनर्जी लेवल हमारा हाई हो गया, ऊपर आ रहे हैं हम, चीजों को जान रहे हैं, तो यहाँ पर लेकिन एक समस्या क्या आती है, भ्रम की समस्या आ जाती है, एक इल्यूजन आ जाता है हमारे मन में कि सही है या गलत है ये। अगर मान लो हमारा चक्र ब्लॉक है, तो क्या होता है, आई साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, आई साइट वीक हो रही है, एक कानों की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अभी आप सोचो कि अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसे चश्मा लग गया, छोटे बच्चे के क्यों लगा चश्मा, सोचा है आपने? आप कहते हो कि मोबाइल बहुत देखता है, सारे बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों के चश्मा क्यों लगा, क्योंकि वो आंखों से जो चीज देख रहा है ना, वो देखना नहीं चाहता। उसकी आंखें वो चीज देखना ही नहीं चाहती, जो उसको माहौल दिया जा रहा है, जो चीज उसको दिखाई जा रही है। इसलिए क्या होता है, आंखों पे चश्मा लग जाता है। तो आप ठीक है, और एक क्या है, कान। कान जो हम देते हैं सुनने के लिए, कान वो सुनना नहीं चाहते, उन गंदी बातों को कान सुनना नहीं चाहते, वो बेकार की बातों को कान सुनना नहीं चाहते। तो कानों में क्या, एक फिल्टर होता है कान के पर्दे में भी, कान वही बातें सुनना चाहते हैं जो उसे अच्छा लगता है। लेकिन जब उसको जरूरत से ज्यादा दिया जाता है, तो क्या हो रहा है कि कानों में कुछ ना कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।
तो इसलिए कान भी इससे इफेक्ट होते हैं। और क्या इश्यूज आते हैं इससे? भूलने, जैसे हम कुछ बातें कर रहे हैं, वो बातें करते करते कुछ वर्ड्स हम भूल जाते हैं, कुछ बातें हम भूल जाते हैं, तो इससे भूलने की बीमारी एक जिसे बोलते हैं ना, वो चीजें हो जाती है कि भाई भूल गए। तो हमें इसके लिए क्या करना है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है। और एक क्या हो रहा है, यहाँ पर ईगो भी आ जाती है। जब इतनी एनर्जीज लेवल जब हमारा हाई हो जाता है ना, ईगो आ जाती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ दिखना शुरू हो गया, मेरे पास वो साइकिक पावर्स आ गई हैं, वो क्लियर वॉयंस मेरे पास आ गया, जो हर किसी के पास नहीं है। तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर वो ईगो आ रही है। जब ईगो आ रहा है तो क्या रहा है, इल्यूजन आ रहा है, एक भ्रम आ रहा है कि सही या गलत की शक्ति हमारे अंदर है ही नहीं। जो हमें दिख रहा है हम उसको मानते हैं कि बस ये सही है, बस यही सही होना चाहिए क्योंकि हमने देख लिया है ये। तो इसके लिए सबसे हमें क्या करना है? भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। और क्या क्या करना पड़ेगा हमें? जो भी मेडिटेशन करो, इसके लिए भी मेडिटेशन करो साथ में। जब मेडिटेशन में बैठते हो आप, तो आपको फर्क नजर आता है इल्यूजन्स में और क्लियर माइंड्स में। ओके। तो जो चक्रास है, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनका इनका बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर हम इनको जान लेते हैं तो हम खुद के ऊपर काम कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आता है हमारा सबसे लास्ट में, सातवां चक्र, वो है क्राउन चक्र। ये होता है टॉप ऑफ द हेड। ओके। और ये होता है वॉयलेट कलर का। और इसकी जो ध्वनि है वो है अम। एक तरह से शांत है, ये साइलेंस में होते हैं ये हमारी जब चेतना ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो हम कुछ शांत हो जाते हैं, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड। ओके। तो लेकिन अगर ये चक्र ब्लॉक है, ब्लॉक भी क्योंकि चक्र भी ब्लॉक हो सकता है ना, तो ब्लॉक क्या होता है? प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है हमारे पर, किसी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सारी चीजें हमारे पास है लेकिन फिर भी प्रेशर बहुत है कि ये भी करना है, अब ये भी करना है, वो भी करना है। तो प्रेशर हम लोग बहुत लेके बैठे हुए हैं। तो और इससे क्या होगा, फिर न्यू आइडियाज जो हमारे पास आने थे वो नहीं आते। ओके। और न्यू इंफॉर्मेशन आना रुक जाती हैं, और इंस्पिरेशन आना रुक जाते हैं। तब ये एक तरीके से तो भी चक्र हमारा ब्लॉक होता है। लाइट आनी बंद हो जाती है, ज्ञान आना बंद हो जाता है हमारा। और और क्या होता है चीजें कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो लक ही खराब है। और एक क्या होता है, इससे हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल के वैसे और भी बहुत सारे कारण है, पर एक कारण ये भी है। अब जैसे मान लो लाइफ का पर्पस कुछ और था, हम कर कुछ और रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। मोस्टली लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ये चक्र ब्लॉक ही होता है। तो इस चक्र को हमें खोलने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। योग करो, मेडिटेशन करो, जाप करो, मंत्र की चैंटिंग करो। तो इस तरह से करके ये क्राउन चक्र हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से कि दोस्तों, मैंने आपको बताया 7 चक्रास के बारे में। आशा है आपको बहुत कुछ समझ आया होगा इस चीज के बारे में कि अगर हमने इनको जान लिया, हमने खुद को जान लिया, तो हम खुद को जानेंगे तो हम खुद के ऊपर काम करेंगे, कौन सी चीजें हम गलत कर रहे हैं, कौन सी चीजें हम सही कर रहे हैं। चलिए, अभी टाइम है मेडिटेशन का, थोड़ी देर हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। तो हम लोग चक्रास के ऊपर ही मेडिटेशन करेंगे आज। आप लोग पैरों में पैर फंसा लीजिए, हाथों में हाथ फंसा लेंगे, और चश्मे पहने चश्मे उतार देंगे, और बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे कंफर्टेबल होकर। और आप लोग चाहें तो एक पानी की बोतल या पानी का ग्लास भी अपने पास रख सकते हैं, ताकि जो एनर्जीज आप लोग लें, वो एनर्जीज आपका जो ग्लास है, जो वाटर है, वो भी चार्ज हो जाए। और चार्ज वाटर पीने से हमारी जो बॉडी बहुत एनर्जेटिक हो जाती है, और हमें चीजें जो चाहिए अपनी लाइफ में, हमें वो सब मिलना शुरू हो जाता है। तो सब बैठेंगे बिल्कुल आराम से, शांत होके बैठेंगे बिल्कुल आराम से। कोई तनाव नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, बिल्कुल शांत होते जाएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जहाँ भी बैठे हैं आप, चाहे आप धरती पर बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं या पलंग पर बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, बस आराम से बैठिए और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास।
बस इस पल में आ जाइए। एक प्यारी सी मुस्कान ले आइए अपनी फेस पर। रिलैक्स हो जाइए। मन बिल्कुल शांत है। शरीर बिल्कुल शांत है। और शांत। और शांत। और शांत। बिल्कुल शांत। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए खुद को। और अब अपना ध्यान ले आइए अपने रूट चक्र पर। बेस ऑफ स्पाइन, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, बिल्कुल नीचे। और हो सके तो अपने मूलाधार, अगर आपको आता है मूल बंद लगाना आता है तो मूल बंद लगा लीजिए। अपनी एनएस को ऊपर की तरफ खींच लीजिए। आपने देखा है ना घोड़े को कैसे अपनी एनएस को बार बार अंदर करता है खोलता है, अंदर करता है फिर खोलता है। तो उसके पास इसीलिए वो शक्ति बहुत ज्यादा होती है हॉर्सेस के पास, क्योंकि वो मूल बंद में रहते हैं। और हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी यहीं से शुरू होती है, नीचे के चक्रास से। और नीचे से ही वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ध्यान ले आएंगे अपने रूट चक्रा पर, बिल्कुल नीचे की तरफ। लाल रंग का है ये। और इसका मंत्र है लम। और इसके स्वामी है गणेश जी। अब देखिए हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो सांसारिक जो काम कार्य हैं सारे, वो हमारे शुभ, जो गणेश जी का नाम लेने से ही वो कार्य सब अच्छे से हो जाते हैं। सभी शुभ कार्यों के लिए गणेश जी को याद करते हैं। क्योंकि ये हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल बॉडी अगर हमारी स्ट्रांग है तो हम कहीं भी भाग भाग कर काम कर लेंगे, कहीं भी आ जा सकते हैं। और इस शरीर के लिए तो भगवान भी तरसते हैं। इसलिए कद्र कीजिए इस शरीर की। तो सुखी रखिए, सुंदर रखिए, निरोगी रखिए, स्वस्थ रखिए। अब मन ही मन में जाप करेंगे लम। सोचेंगे लाल रंग का है ये और क्लॉकवाइज घूम रहा है। लम। 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 और अब अपना ध्यान ले आइए स्वादिष्टान चक्र पर। आपकी नाभि से 2 इंच नीचे आपके बैकबोन में है स्वादिष्टान चक्र। और ये ऑरेंज कलर का है। एलिमेंट है इसका वाटर। और स्वामी है इसके, यह स्वामी है चंद्रमा। और भगवान है विष्णु। पेंटिंग करेंगे लम। ऑरेंज कलर को याद करेंगे। ऑरेंज कलर को देखेंगे यहाँ पर। और देखें कि चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है। और चैंटिंग करेंगे लम। वम। 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 और फील करेंगे कि एनर्जी नीचे से उठकर ऊपर की तरफ आ रही है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब काम कर रहे हैं। क्रिएशन, अच्छी अच्छी क्रिएशन हो रही है यहाँ से। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं सबके साथ। बहुत अच्छा नाता है आपका सभी के साथ।
वम। मन मन में करते जाइए वम। अगर आपको लगता है कि कोई भी चक्र आपका इसमें से कुछ मिसबैलेंस है, अनबैलेंस है, या ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसमें और ज्यादा वेट चैंटिंग कर सकते हैं। आप पिरामिड का भी यूज कर सकते हैं। 7 कलर्स के पिरामिड आते हैं। आप इसके लिए ऑरेंज कलर का पिरामिड लिखना। हम आते हैं इसके ऊपर के चक्रा में, थर्ड चक्रा, वो है मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस, नाभि से 2 इंच ऊपर, येलो कलर का है ये। और इसका बीज मंत्र है रम। आप देखिए जब जॉइंडिस होता है किसी को भी, तो कहते हैं कि पीला मत देना, हल्दी नहीं देना। और इसका कलर भी है पीला, मणिपुर चक्र का। अगर किसी को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसा टिकता नहीं है, या किसी को पावर चाहिए, फाइनेंस, अगर किसी के पास इश्यूज है, तो वो मणिपुर चक्र की ज्यादा देर चैंटिंग करे, ज्यादा ध्यान दे। रम, रम। और इसको रूल करते हैं सूर्य देव और बृहस्पति देव। रम। और लक्ष्मी माता। रम, 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 रम। घूमता हुआ देखिए, क्लॉकवाइज ये चक्र घूम रहा है। आप इस हर चक्र को 3-3 मिनट की हीलिंग में देख सकते हैं। अगर किसी को रेकी आती है तो वो रेकी से हाथ रब करके एनर्जी दे सकते हैं। अब आते हैं चौथे चक्र पर, वो है हर्ट चक्र, अनाहत चक्र। ये होता है बिल्कुल सेंटर में, हमारी छाती के बिल्कुल बीचों बीच, हरे रंग का। और इसका एलिमेंट है वायु। और इसका बीज मंत्र है हम। बीज मंत्र है इसका यम। यम की चैंटिंग करेंगे। यम, यम, यम। पूरा ध्यान लगाएंगे हार्ट चक्र पर। एनर्जी सहस्त्रार चक्र से आकर हर चक्र से निकलकर फिर हमारे हाथों में प्रवाहित होती है। और अब हम नेक्स्ट चक्र में आते हैं। पांचवा चक्र वह विशुद्धि चक्र। इसका रंग है नीला। और इसका बीज मंत्र है हम। और एलिमेंट है आकाश।
और जो ऊपर के 3 चक्रास हैं, इनको रूल करते हैं कार्तिकेय। और नीचे के 3 चक्रास को रूल करते हैं गणेश जी। चैंटिंग करेंगे हम। और अब हम आते हैं नेक्स्ट चक्र पर, आज्ञा चक्र। छठा चक्र आगे, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं इसको। इसका बीज मंत्र है ओम। एलिमेंट है आकाश। तो हम उच्चारण करेंगे ओम का। ओम। जब भी चक्र हमारा ओपन होता है तो हमें सही गलत चीजें समझने में आसानी होती है। कोई भी फैसला हम तुरंत ले सकते हैं। दिव्य शक्तियों से हमारा संपर्क हो जाता है। ओम। आप अजपा जाप के द्वारा भी इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओम। और हम आखिरी में आते हैं हमारे सहस्त्रार चक्र पे, राउंड चक्र। यहाँ पर 1000 पेटल्स मिल जाते हैं। कहते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है। नो मट नो लोटस। कीचड़ मतलब क्या है? जो संसार में इतनी जो गंदगी, जो कीचड़ है, इन सबको पार करते हुए, सब चीजों को साक्षी भाव से देखते हुए, निष्काम भाव से, प्रेम से, करुणा से, प्यार से सेवा करते हुए, सेवा की भावना से जब हमारी एनर्जी ऊपर के चक्रास में जाती है तो थाउजेंड्स पेटल्स वाला एक कमल खिल जाता है, कमल दल। आपने देखा होगा कि जो हमारे इष्ट देव हैं, भगवान जी हैं, सबके सिर पर मुकुट होता है। मुकुट का मतलब क्या है? वो सहस्त्रदल कमल। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल शांत रहना है, एकदम शांत। मन में ध्वनि निकालेंगे अम की, अम। मन में बोलेंगे। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और देर अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारे से मुस्कान के साथ।
हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। सहस्त्रार चक्र में आकर के होता है, हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हम जब कृतज्ञ भाव से रहते हैं, हर चीज पे धन्यवाद करते हैं, तो हमारा सहस्त्र हिल जाता है और हमारा परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको आज चक्रास के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में हम और चर्चा करेंगे एक एक चीज के बारे में और डिटेल्स में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।